और ये पीसीबी के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। होंगे और जब जाएंगे जिहाद करने के लिए, फिर क्या मंजिल होगा। और वो पूरी पूरी कुचल गई थी, उसका बकायदा हाथ मिला था। अच्छा सब बता दे, फलस्तीन जाएंगे? तुम्हें मैं कहूँ, मैं सबसे पूछूंगा ये बात कि तुम्हें ये मौका मिले कि फलस्तीन जा सकते हो, वहां पे लड़ सकते हो, तो क्या फलस्तीन जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ तो है के साथ मैं हूं मिर्जा सुभान बेग। आज हम मौजूद हैं कराची की शाहराह कायदीन पर। बड़े कायदीन यहाँ पर आते रहे, लेकिन आज शाहराह कायदीन एक अलग मंजर पेश कर रही है। आज सूरत हाल यह है कि कराची के मुख्तलिफ स्कूल से, कॉलेजेस से ताल्लुक रखने वाले हजारों तलबा और तालिबात इस वक्त शाहराह कायदीन पर जमा हैं, तो सिर्फ इसलिए जमा हैं कि वो अहले फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। आज से पहले अहले पाकिस्तान ने या शायद दुनिया ने बच्चों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। ईमानी जज्बा, कुरान और इस्लाम की मोहब्बत के साथ आज हजारों फर्जंदारे तौहीद यहाँ जमा हैं, जो फलस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फलस्तीन इतना शोर मचा हुआ है, भाई क्या जरूरत है इतना शोर मचाने की, बाइकआउट करने की? क्यों आ गए या रोड वोड बंद कर दिया तुम लोगों ने? हमारे मुसलमान भाई, हमारे नबियों का ये सरजमीन रही है, हमें हमारा हक है कि हमारा आवाज़ उठाएं। ये मुसलमान भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमानों को, मुसलमान एक अज़ा के मानने, अगर किसी एक अज़ा में भी दर्द होता है तो पूरा अज़ा महसूस करता है उसे। तो हमें मुसलमानों और फ़लस्तीन भाइयों का दर्द को महसूस करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। वहाँ जुल्म हुआ है, हमारे मुसलमान भाई बहन को शहीद किया जा रहा है। कौन शहीद कर रहा है वहाँ? इसराइल वाले कर रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ और भी कर सकते हैं? प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। मैं सारे कंट्रीज मुसलमान से यही गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन वालों के साथ खड़े हो जाएं। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? ये एक तरीके से मेरे हाथ में लाइक खून है। मतलब आप इस बात ये बता रहे हैं कि फलस्तीन के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? जी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो? इतनी गर्मी है, स्कूल में रहती, पढ़ती, घर पे बैठती, तुम यहाँ आई हुई हो? फलस्तीनियों को जज्बा दिखाने के लिए अपना। गजा के लिए कर रहे हैं, बच्चों की मार्च है, गजा मार्च। तो वहाँ पे जुल्म और सितम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके आवाज उठाने के लिए, ताकि दुनिया को बताएं, कि इसराइल को भी बताएं कि हम जो है जुल्म के खिलाफ हैं। भाई पेपर होंगे, तैयारी करो, यहाँ क्यों आई हो? हम जो है ऐसे मुस्लिम है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भाई अपने हम मुस्लिम नौजवानों के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए सर बुलंद करें और जहाँ तक हो सके उनके लिए जान कुर्बान कर दें। जान तक कुर्बान कर दें। ये लिखा हुआ क्या है तुमने इस पर? इस पे लिखा हुआ है कि बॉम्बिंग किट्स इज नॉट ए सेल्फ डिफेंस, यानी कि इसराइल अगर आप बॉम्बिंग को किट्स कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी वो सेफ्टी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप सेफ्टी कर रहे हैं बच्चों को मार के, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, आप बच्चों का जोश, बच्चों का जज्बा देख रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अभी इनकी उम्रें कुछ नहीं है, इनकी टांगों में वो जान नहीं है, इनके बाजू उस तरह कभी नहीं है, लेकिन इनके जज्बे, इनके हौसले इस वक्त आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, ये जो नारे लगा रहे हो, लब्बैक या अक्सा, फर्श के ऊपर, जमीन पे, सड़क के ऊपर बैठे हुए हो, गर्मी नहीं लग रही, ये नारे क्यों लगा रहे हो? हम यहूदियों से फलस्तीन को निजात दिलाने के कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तुम वहाँ से वीडियोज आ रही हैं, वो देख रही हो तुम? जी देख रही हूँ। किस चीज को, कौन सी वीडियो को देख के सबसे ज्यादा दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे? हर वीडियो को देखकर दिल लरज़ उठता है। इतने बेदर्दी से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, गली पे, रोडों पे मारा जा रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको इतना मारा जा रहा है, दिल हमारा लरज़ रहा है और आवाज़ खड़ी करना हम सबका हक है। हम फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ें उठाने आए हुए हैं। हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फलस्तीनी भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या हो रहा है वहाँ पे, ऐसा कुछ बताओ उस बारे में। 4000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। हम पाकिस्तानी बच्चे, हम सब मुसलमान हैं, ये हमारा एक जिस्म है। एक जिस्म की तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। हम सब बच्चे इस बात का इजहार करने आए हैं कि हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ एक है, उनके साथ इजहार यकजहती का इजहार करने आए हैं। अच्छा, यकजहती का इजहार क्या प्रोटेस्ट से होगा या कोई और तरीका भी है? हम बाइकआउट करके कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करके कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, हम पोस्ट लिख सकते हैं। बाय स्टैंड फॉर फलस्तीन यार। फलस्तीन पे अभी बहुत हमला हो रहा है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानी शहर है। अच्छा, एहतजाज तो कर लिया, और क्या कर सकते हैं बच्चे? हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए।
दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगेंगे और फ़लस्तीन को, मस्जिद अक्सा को हम हमेशा खड़ा रखेंगे। अच्छा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ दे वीडियो कौन सी थी? कोई वीडियो याद है कि इस वीडियो को देख के ना मुझे बहुत दर्द हुआ? एक बच्ची थी, शी वॉज 6 years old, और वो लरस रही थी, वो इतना डर रही थी इस खौफ से, पता नहीं उसे किसने, शायद बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर पीछे, और वो अकेले बच्ची बैठी थी, उसकी पूरी फैमिली तबाह हो चुकी थी, और वो इतनी छोटी सी, और वो डर रही थी, डर के मारे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। उसको देख के मुझे इतना शदीद दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये पीसीबी के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को, जो फ़लस्तीन नहीं इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उसके मुल्क में भेज के क्रिकेट खिलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यार इसराइल थोड़ी भेजा है क्रिकेट खेलने, इंडिया भेजा है। तो हमें खेलने जाना चाहिए, जो हमारे फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहे हैं वो उसके साइड देने। एक बंदे की तो लाश जो थी वो उसके ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी और वो पूरी की पूरी कुचल गई थी, उसका बाकायदा हाथ मिला था। कि जो प्रोडक्ट है हमें ज़रूर बाइकआउट करना चाहिए, और हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हमें यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारी गजा की जो भाई बहन है वहाँ उनको अल्लाह महफूज रखे। आज छुट्टी करके यहाँ आ गई तुम? हम जो फ़लस्तीन जो हमारा मुल्क है, वहाँ पे हमारा तो पाकिस्तान मुल्क है, फ़लस्तीन तो इतनी दूर है, हमारा क्या लेना देना उनसे? हमारे जैसे मुसलमान भाई रहते हैं, मुसलमान तो भाई हैं आपस में, वहाँ पे उनको इतने दर्दनाक तरीके से शहीद किया जा रहा है, तो इसलिए हम उनके हक में आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पे। तुमने देखा कि दर्दनाक तरीके से शहीद किया जा रहा है? कोई वीडियो देखी तुमने? बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोस आ रही हैं जिसमें बमबारी की जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, उन पे रात के अंधेरों में उन पे हमला किया जा रहा है। अभी ये बच्चों का जो है चल रहा है, ताकि बच्चे अपना इसमें जो है इनपुट डालेंगे, जो है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या अपने मुसलमान भाइयों के लिए वो बढ़ के जो है आवाज़ उठाएं। क्या कर सकते हैं बच्चे, तुम मुझे बताओ इस मौके पे, बच्चों का क्या रोल हो सकता है? बच्चे अपना फंड दे सकते हैं उनकी मदद के लिए, उनके खाने पीने के लिए, दवाई वगैरह हो गई, और जो है उनके लिए जो है क्या कहते हैं दुआएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अल्लाह से कि जो है उन पे जुल्म सितम जल्द से जल्द ख़त्म हो। अब अबू उबैदा को जानती हो, कौन है? जी, कैसा आदमी? अच्छे हमास के जो लीडर हैं। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी को तुमने देखा नहीं है, कभी मिली नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है उसको क्या चीज़ें पसंद है, उसके पेरेंट कौन है, कहाँ रहता है, फिर भी अच्छा लगता है, ये क्या वजह है, क्यों अच्छा लग रहा है? जो मुजाहिद होते हैं ना, उनसे एक रूहानी वाबस्तगी होती है आपको। मुसलमान होते हैं, हमारे जो दिल होते हैं वो उनके साथ इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि हम नहीं भी देखा होता, नहीं भी मिले होते, लेकिन हमें पता था कि नो, दिस पर्सन विल डू समथिंग फॉर अस। 1,24,000 अंबिया ने नमाज अदा की है, वो हमारा पहला किबला है, वो इसलिए हमें बहुत मोहब्बत है, और वो हम उसके लिए जंग लड़ते रहेंगे, और वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उससे मोहब्बत करना। क्या बात है। अच्छा ये जो तुमने रुमाल ओढ़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये हमास की निशानदेही करता है, इसलिए मैं पहन के आई हूँ कि लाइक मैं मुजाहिद बन सकूँ। अब यहाँ से कुछ लोग तो जिहाद करके भी वहाँ जा सकते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन हमारा जो हमारे हैसियत मुसलमान, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी पता चले कि उनके साथ उम्मत मुसलमान खड़ी है उनके लिए। मासूम बच्चों को मार रहे हैं वो उसके साइड देने। अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फ़लस्तीन के बच्चों के पास तुम्हें जाना है तो जाओगे तुम? जरूर जाऊंगा मैं। क्यों जाओगे यार, मतलब वो इतनी दूर है, हम पाकिस्तानी हैं, फ़लस्तीनी हैं, अलग-अलग है, हम एक थोड़ी हैं। हम एक हैं। कैसे एक हैं? क्योंकि जो हमारे नबी हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अब खून के दरिया बन गए थे मुसलमानों के, उन्होंने इसमें फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा को क्या फतह किया, तो हम क्या जाने का हमारा हक नहीं बनता? हमारा फर्ज बनता है जाने का, तो फिर हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए। मुल्क में ऐसे हालात हो गए कि इंसान को सड़क पे निकलना पड़ा, वहाँ पर हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ क्या आराम से घर में बैठने का कोई हक बनता है? बिल्कुल हक नहीं बनता। हम लोग में भी शर्म बाकी है, हम लोग को कोई हक नहीं बनता कि हम लोग यहाँ पर सड़क पे आके हम लोग को खड़े होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ फ़लस्तीनी भाई बहन बहुत मुश्किल के अंदर हैं। बोलो, हमारा जो इल्म है जो हमें दिया जाता है स्कूल में, वो बुनियाद ही उसकी ये होती है कि हम हक के लिए बोलें। हमारा इल्म अगर हमें सच्चाई देखने, जुल्म देखने के बाद अगर खामोश रहने को सिखा रहे हैं, तो उस इल्म का क्या फ़ायदा? वो इल्म इजराइल के पास भी है जिससे वो टेक्नोलॉजी बना रहा है, लेकिन उस इल्म का क्या फ़ायदा जिससे वो मजलूमों पे जुल्म कर रहा है? वो बच्चों को मार रहा है, उससे उसके बच्चों से क्या दुश्मनी? उसने क्या वो बच्चे आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है उन इसराइलियों का? जो 4,000 बच्चों से अब जायद दोबारा कुछ अंडर रबल है, कुछ जो है अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, वो कटे पुटे बच्चे, उनका गुनाह क्या है? बाइकआउट करके क्या मिलेगा? अगर हम बर्गर नहीं खाते तो हमारा लॉस होगा, उनका क्या नुकसान? हमारा तो लॉस नहीं होगा। अगर हम लोग बाइकआउट करेंगे तो इसराइलियों को पैसे नहीं मिलेंगे, तो जितने पैसे मिलेंगे इसराइलियों को तो वो बम खरीदेंगे, इससे फिर वो हमला करेंगे फ़लस्तीनियों में।
क्रिकेट को छोड़ें। पाकिस्तान अपनी सेमीफाइनल में जाने की तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर फ़लस्तीन बच्चे, इतने मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। हम ये पाकिस्तानी क्रिकेट अवाम को और ये पीसीबी के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को, जो फ़लस्तीन नहीं इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उसके मुल्क में भेज के क्रिकेट खिलवा रहे हैं। हमारा मस्जिद अक्सा बैतुल अव्वल है, वो नबियों की सरजमीन है, 70 नबियों की सरजमीन है। वहाँ पे नबियों ने नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़े। इतनी बड़ी मस्जिद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में जो है ना अपना क़िबला रुख करा था और बहुत बड़ी मस्जिद है ये, बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। और फ़लस्तीन के मुसलमान हमारे बहन भाई हैं। अभी तो सिर्फ ये बच्चे हैं, अभी हमारे नौजवान तो हैं, इससे बड़े नौजवान भी नहीं है। आप सोचें फिर तमाम मुल्क के मुसलमान जब होंगे और जब जाएंगे जिहाद करने के लिए, फिर क्या मंजिल होगा। चंद लाख तो वो हैं, जड़ से उठा के यूं फेंक देंगे। अभी तो तुम सिर्फ सब्र करो, बाइकॉट कराए, जिहाद भी करेंगे और तुम्हें जड़ से उठा के भी फेंकेंगे। मसला तमाम उम्मत का है। यहूदी समझते हैं कि वो उन पर जुल्म ढालेंगे, वो उनको कत्ल कर देंगे, उनकी जायदादों पर कब्जा कर देंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम इसराइल की रियासत को तस्लीम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल का वजूद एक नापाक वजूद है, हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि वो हमारी माओ बेटियों को कत्ल कर देंगे और हम चुप रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, हम बाइकॉट करेंगे, नहीं हो सकता। उसके अलावा जिहाद करेंगे उनके खिलाफ। अब यही हल बचा है। फ़लस्तीन विल बी फ्री इंशाल्लाह। तुम्हें मैं कहूँ, मैं सबसे पूछूंगा ये बात कि तुम्हें ये मौका मिले कि फ़लस्तीन जा सकते हो, वहाँ पे लड़ सकते हो, तो क्या फ़लस्तीन जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे? ज़रूर करूँगी। अम्मी जाने देंगी, अब्बू तो मना कर देंगे? नहीं, मैं तो कोई नहीं जाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊँगी। कि अगर तुम्हें ये मौका मिले कि तुम फ़लस्तीन जा सकते हो, वहाँ पे जिहाद कर सकते हो, तो जिहाद करोगे? यस, करोगे? यार इतने छोटे से हो तुम, क्या करोगे वहाँ जाके? जिहाद करेंगे। जिहाद करेंगे भाई। फ़लस्तीन जाओगे? हाँ। जाओगे? यस। जाओगे भाई? हाँ। अच्छा सब बता दे, फ़लस्तीन जाएंगे? नाज़रीन, हम कराची के बच्चों के नुमाइंदा एहतजाज में मौजूद थे। हमने यहाँ मैट्रिक के बच्चे देखे, हमने प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखे। सबका जज्बा सिर्फ एक है कि ये कराची के बच्चे अपने फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों और बहनों के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैंने आज से पहले बच्चों का ऐसा जोशो खरोश, ऐसा जज्बा नहीं देखा। मैंने आज से पहले बच्चों की इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा। बेशक आज कराची ने तारीख रकम की है, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।